हेलो दोस्तों, आर्यमन एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग क्लास 11 का फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हैं। और फिजिकल वर्ल्ड का माइंड मैप देख के हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है विशेष किसी एग्जाम में, बस इसका लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको 10 से 15 मिनट में इसको खत्म कर देंगे और अच्छे से सब चीज़ नॉलेज हो जाएगा। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में तीन ठो होता है। एक तो फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर होता है, एक साइंस है, एक फिजिक्स है। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाला कर दिए थे, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर दिए हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला है ना ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा है फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। किसी भी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये बहुत ही लार्ज स्केल में इसका रोल होता है। जैसे मान लिया जुपिटर, सैटर्न, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। अर्थ और मून के बीच में जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। तो द phenomena of the universe such as the formation and evolution of the star galaxy and galactic cluster are the gravitational force governed। ठीक है ना। तो ये सब सारा चीज जो जितना भी इवोल्यूशन हुआ स्टार का, गैलेक्सी का, ये सब वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स का ही। ठीक, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, और ये दोनों ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बिटवीन द टू प्रोटॉन ऑफ एनी फिक्स डिस्टेंस। ठीक, आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वेरी शॉर्ट रेंज के लिए होता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इसका रेंज होता है 10 से 10 के पावर में -15 मीटर। ये गलत लिखा हुआ है, 10 के पावर में -15 मीटर होगा। ठीक है, इसको ध्यान से 10 की पावर में -15 मीटर इसको लिख देना है इसे। स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज होता है 10 के पावर में -13 होता है। ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, 10 के पावर में -13 मीटर। ठीक है ना, -13 मीटर। एक मिनट, टेन के पावर में -13 मीटर का रेंज है इसका। ठीक है, और नॉट वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बहुत कम होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ये वीक होता है। ठीक है, तो ये था फोर्सेस के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस के बारे में देखिए क्या गया कहा गया है, एनी सब्जेक्ट इज सेड टू बी साइंस। कोई भी सब्जेक्ट को साइंस कहा जा सकता है जब हम उसको एक पैटर्न में स्टडी करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं व्हाट वी सी अराउंड अस, तो इसको हम लोग साइंस कर सकते हैं। और साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है, सिमेट्रिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, थ्योरीज, ये सारे चीज होते हैं साइंटिफिक मेथड्स। अब देखिए आते हैं हम लोग फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है देखिए जरा, फिजिक्स में है स्टडी ऑफ बेसिक लॉज इन नेचर ऑफ नेचर्स एंड मैनिफेस्टेशन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना, ये सब होता है फिजिक्स। और फिजिक्स में भी क्या क्या है, प्रिंसिपल ट्रस्ट, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में क्या होता है, डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द लॉस, ये हो गया तो यूनिफिकेशन। रिडक्शन में क्या होता है, टू डिराइव द प्रॉपर्टीज बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट इनटू द स्मॉलर पार्ट्स, ये हो गया रिडक्शन। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटीज, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी गिव्स rise to the new physics and similarly physics rise to new technology। scope and excitement of the physics क्या है, classical physical deals with the macroscopic phenomena and they include the subject like mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics। quantum physics deal with the microscopic phenomena at the minute scale of the atoms, molecules and nucleus। तो ये सब है तुम्हारा क्या, माइंड मैप ऑफ फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं एक रिवीजन वीडियो के तौर पे। ओके, तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए, माइंड मैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।